वेल गाइस, अगर आप लोगों के पास 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाएं तो आप लोग क्या करोगे? तो गाइस, आज मैं एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मूवी का नाम है प्रोजेक्ट पावर। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक ड्रग्स को फ्री में बांट रहे होते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को उस ड्रग्स को टेस्ट करना था कि उसे खाने के बाद क्या होता है। फिर धीरे धीरे उस ड्रग्स की वजह से उस शहर में क्राइम बढ़ने लगता है, क्योंकि उस ड्रग्स को जो भी खाता था उसके पास 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती थी। इसके बाद हमें रोबिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस ड्रग्स को बेच रही थी, लेकिन वो जिन लोगों को ड्रग्स बेचने आई थी वो उसे अकेला देखकर उसे लूटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है और फिर हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला रोबिन का ही दोस्त है और वो भी उसी से ड्रग्स लेता था ताकि वो उन सुपर क्रिमिनल्स को रोक सके। इसके बाद हम एक आर्मी सोल्जर को देखते हैं, इसका नाम आर्ट है। वो बिगी नाम के एक बंदे को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो न्यूड के घर जाता है, लेकिन न्यूड उसे देख लेता है और वो ड्रग्स खा लेता है। ड्रग्स को खाने के बाद न्यूड की बॉडी चलने लगती है और फिर उन दोनों में फाइट होती है। 5 मिनट खत्म होते ही उसकी पावर्स कम होने लगती है, इसलिए वो ड्रग्स की 3 गोली और ले लेता है और ओवरडोज की वजह से फट जाता है। आर्ट के हाथ में न्यूड का फोन लग जाता है, उसमें उसे रोबिन का नंबर मिलता है। न्यूड रोबिन का भाई था और वो दोनों मिलकर शहर में ड्रग्स सप्लाई करते थे। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। वो एक बैंक के पास होता है क्योंकि उस बैंक में एक चोर उस ड्रग्स को खाकर उस बैंक को लूटने आया था। फ्रैंक भी ड्रग्स खा लेता है और अपनी वॉच में 5 मिनट का टाइमर सेट करके अंदर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि उस चोर के पास अपनी बॉडी का कलर चेंज करने की पावर्स हैं। वो चोर वहाँ से भागने लगता है और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लगता है। चोर जाकर एक बस में बैठ जाता है। वो जैसे ही पैसों का बैग खोलता है उस पर बहुत सारा कलर हो जाता है। अब वो छुप नहीं पाता और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है। लेकिन फ्रैंक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी वो ड्रग्स ली थी। अब फ्रैंक के सीनियर को पता चल जाता है कि वो भी वो ड्रग्स लेता है और वो उसे सस्पेंड करने का बोलता है, लेकिन फ्रैंक उससे बोलता है कि हम बिना किसी सुपर पावर के उनको नहीं पकड़ सकते। वो उसके सीनियर से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन उसका सीनियर बोलता है कि नहीं, तुम ये काम सिर्फ अकेले ही करो। फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है। वो फोटो आर्मी सोल्जर आर्ट की होती है। वो उससे बोलता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है। फिर हमें आर्ट को दिखाया जाता है, इसने न्यूड के फोन से मैसेज करके रोबिन को यहाँ पर बुलाया था। वो उसे जैसे ही अकेली दिखती है वो उसे किडनैप कर लेता है। वो उससे बिगी नाम के एक बंदे के बारे में पूछता है। वो रोबिन को बताता है कि उसके पास मेरी बेटी है, लेकिन रोबिन को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उसे एक सुपरमार्केट में ले जाती है जहाँ से वो हर बार ड्रग्स लेके आती थी। लेकिन सप्लायर उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और फिर उन दोनों की फाइट होती है। इस बीच आर्ट को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है, लेकिन वो उस सप्लायर को मार देता है। फिर वो रोबिन से हेल्प मांगता है। रोबिन उसे घर ले जाती है और उसकी गोली निकाल देती है। इसके बाद आर्ट और रोबिन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ड्रग्स की अगली डील होने वाली थी। वहाँ विगी पीएम को बता रहा होता है कि ये वाली ड्रग्स बर्फीले जानवरों के डीएनए से बनाई गई है। वो उस ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए उस ड्रग्स को एक लड़की को खिला देता है। उस ड्रग्स को खाने के बाद वो लड़की बर्फ की तरह जमने लगती है और उसी टाइम आर्ट भी वहाँ पहुंच जाता है और उन लोगों की फाइट होने लगती है। आर्ट विकी को पकड़ने ही वाला होता है कि फ्रैंक वहाँ पर पहुंच जाता है। उसे ये लगता है कि इन सब के पीछे आर्ट का हाथ है और इसी बीच विकी को ड्रग्स खाने का मौका मिल जाता है। वो जैसे ही ड्रग्स खाता है वो हल्के की तरह एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं और आर्ट वहाँ पर गैस लीक करके ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाता है और फ्रैंक उसे अरेस्ट करके ले जाने लगता है। लेकिन आर्ट उसे बताता है कि इन सब के पीछे वो नहीं बल्कि कोई और है। तभी फ्रैंक पीछे देखता है, उसे कुछ लोग दिखते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। अब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग आर्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये आर्ट का प्लान होता है अपनी बेटी के पास जाने के लिए। वो उसे एक लेडी के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम गार्डनर था, उसी ने ये ड्रग्स बनाई थी। फ्रैंक और रोबिन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो कुछ लोगों को मारकर कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ फ्रैंक की लड़ाई एक लड़के से होती है जिसकी बॉडी रबर की तरह कैसे भी मुड़ जाती है। फ्रैंक उसे एक गेट में दबाकर मार देता है। यहाँ वो लोग समझ जाते हैं कि उनके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो वहाँ पर वोल्फ नाम का एक बंदा पहुंच जाता है जिसके पास एक हाथी के जितनी पावर होती है। लेकिन रोबिन वहाँ से भाग जाती है और ट्रेसी के रूम में पहुंच जाती है और यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर सोल्जर्स बना रही थी और उनमें से एक बंदा आर्ट भी था। वेल, यहाँ पर काफी मारामारी होती है और वो सभी लोग इन तीनों को पीछे पड़ जाते हैं और वो रोबिन को पकड़ लेते हैं। आर्ट रोबिन को बचाने आता है। वो उन लोगों से रोबिन को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते, इसीलिए वो भी उस ड्रग्स को खा लेता है और ड्रग्स खाने के बाद उसके पास एक ऐसी पावर आती है जिससे वो सभी लोगों को जला देता है। लेकिन इसमें आर्ट भी मर जाता है। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और अपनी पावर से उसे जिंदा कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक बचे हुए बाकी ड्रग्स डीलर को पकड़ने का प्लान बनाता है और आर्ट अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला जाता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।